गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की जो कृतिका पुस्तक है उसका पाठ संख्या 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। आज हम मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर वह स्वतंत्र लेखन करने लगी। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग के कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। इनकी कृतियाँ देखिए। उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, ये इनके 4 उपन्यास हैं। और कहानी है संगति विसंगति 2 खंडों में। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब मेरे संग की औरतें, यह एक संस्मरणात्मक कथा है। इसमें जो लेखिका है वह अपने नानी की और अपने माँ की जो यादें होती हैं वो इस पाठ में लिखती हैं। तो कहते हैं संस्मरण किसे कहते हैं, तो आप संस्मरण की भी एक परिभाषा लिख दीजिए। जो अच्छी यादें होती हैं, चाहे किसी व्यक्ति की हो, चाहे वस्तु की या किसी भी की, तो जो अच्छी यादें होती हैं उनको अपनी स्मृति के आधार पर कलात्मक तरीके से लिखना ही संस्मरण कहलाता है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो परिभाषा लिख दीजिए। संस्मरण सम प्लस स्मरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक स्मरण। किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। और संस्मरण हमेशा सत्यता पर आधारित होता है। इसमें जो ये लेखिका है वो जो देखती हैं, जो अनुभव करती हैं, उन्हीं को इन्होंने अपनी लेखिका से लिखा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाठ। ये पाठ है मेरे संग की औरतें। इसमें कह रही है लेखिका कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। जाहिर यानी स्पष्ट है। जो शब्द के अर्थ में बोल रही हूँ वो आप कॉपी में लिखते रहना। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी जब मेरी माँ छोटी थी तभी मेरी नानी की मृत्यु हो गई थी। और शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत याद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। कह रही है कि नानी से कहानियाँ तो नहीं सुनी, लेकिन नानी की जो क्या कहानी थी वो मैंने अपनी माँ से ज़रूर सुनी थी। मर्म यानी रहस्य। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी। पर्दा नशी यानी पर्दे में रहने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री यानी वकालत करने, विलायत यानी इंग्लैंड चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार यानी व्यक्त किया या प्रकट करना। और बैरिस्ट्री यानी वकालत, और विलायत यानी इंग्लैंड, बसर करना यानी बिताना। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। यानी मुँह जोर यानी अधिक बोलने वाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। कह रहे हैं कि मेरी नानी हमेशा पर्दे में रहती थी, लेकिन मृत्यु को निकट देख के उन्होंने
दूसरे व्यक्ति से बात भी नहीं करती थी, उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को लेके आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सब दंग हैरान रह गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए कि ये पर्दे में रहने वाली औरत आज दूसरे पराये मर्द से कैसे बात कर रही है। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सबको यह आश्चर्य हुआ, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, यानी उनकी बात मान ली। नज़ाकत यानी मौके की कोमलता की लाज रखी, नज़ाकत यानी कोमलता। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाई और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी सामने उपस्थित कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था, हैरतअंगेज यानी आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। जब वो जो उसकी नानी है लेखिका की, मृदुला गर्ग की, वह प्यारेलाल शर्मा से कह रही हैं कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, फरमाबरदार से यानी आज्ञाकारी से। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, जुनून यानी जोश होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी है। उबाऊ यानी होता है ऊब भरी, खामोश यानी शांत जिंदगी। तो कह रहे हैं कि मेरी नानी ने एक स्वतंत्रता सेनानी से बात की, यानी आज़ादी की बात। खुद भले ही पर्दे में रही होगी, लेकिन मन से वो हमेशा स्वतंत्र विचारों वाली ही रही होगी। धन्यवाद। आगे वाला मैं पाठ कल पढ़ाऊंगी।